अस्सलामुअलैकुम। पयाम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। हमारा आपका साथ जारी है और एक एक रोज़ा करके माह रमज़ान गुज़रता जा रहा है और चंद दिनों में फिर फाइनली रुखसत भी हो जाएगा। और आज का जो हमारा दीन और दुनिया का टॉपिक है वो आज इस रमज़ानुल मुबारक की जो तारीख़ है उस हिसाब से भी बहुत अहम है। हमारा टॉपिक है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी फ़जीलत अहमियत क्या है, लैलतुल क़द्र में की जाने वाली इबादत कितनी अहम है, उसका सवाब किस दर्जा है, ये तमाम तर सवालों के जवाब और इस पर हमारी रहनुमाई राय मंजूर नासिर साहब करेंगे। जैसे कि वो पहले रोज़े से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं इन तमाम मौज़ूआत पर जो भी हमारे जहन में इन मौज़ूआत को लेकर सवाल होते हैं। और बाकायदा आगाज़ करेंगे जनाब आज की ट्रांसमिशन का तिलावत कलाम पाक से। और तिलावत कलाम पाक की सादत आज हासिल कर रहे हैं कारी मोहम्मद तैयब चिश्ती साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह कारी मोहम्मद तैयब साहब, बहुत ही खूबसूरत तिलावत आपने की। और अब बढ़ते हैं जनाब हदिया नात की जानिब और गुलहाए अक़ीदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए आज नात खान हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नात का आगाज़ करें। क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना, क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। मेरे दर्द का फसाना सरकार जानते हैं। मेरे दर्द का फसाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना। और चुपचाप मैं मदीने ये सोच कर खड़ा था। चुपचाप मैं मदीने ये सोच कर खड़ा था कि मांगेगा क्या दीवाना सरकार जानते हैं। मांगेगा क्या दीवाना सरकार जानते हैं। मेरे दर्द का फसाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना। और यहाँ सब तड़प रहे हैं।
यहाँ सब तड़प रहे हैं, वो जानते हैं लेकिन कि कब किसे को है बुलाना। सरकार जानते हैं कब किसे को है बुलाना। सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। और आज की निस्बत के हवाले से है कि खामोश इसलिए थे हैदर कथा कीदा, खामोश इसलिए थे हैदर कथा अकीदा कि सूरज को मोड़ लाना। सरकार जानते हैं सूरज को मोड़ लाना। सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना। सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। और जुर्मों पे मुतमईन हूँ, जुर्मों पे भी हूँ नादार, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि बदकार को छुड़ाना। सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना। सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। सरकार जानते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत कलाम और अज़ीम कादरी साहब ने नात पेश की। अपने मौजू की जाने बढ़ेंगे कि लैलतुल क़द्र क्या है। क्या लैलतुल क़द्र कोई एक ही है, लेकिन तमाम ताक रातों को हम लैलतुल क़द्र को ढूंढते हैं। तमाम ताक रातों में मुसलमान जो हैं वो शब-ए-दारी करते हैं और इबादत करते हैं। और लैलतुल क़द्र आखिर 21वीं रात है, 23वीं, 25वीं, 27वीं, ज़्यादातर 27वीं को समझा जाता है। तो राय साहब से जानते हैं कि लैलतुल क़द्र आखिर क्या चीज़ है और क्यों कहा गया है कि लैलतुल क़द्र में की जाने वाली इबादत 1000 सालों की इबादत से बेहतर है। राइट, तो बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इसके मुतल्लिक जो सूरत है जी, सूरतुल क़द्र, जी बिल्कुल, मैं वो पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। अच्छा, आप देखें ना, कुरान पाक हमारे सामने नाजिल होता है 23 साल के अरसे में। अच्छा, मतलब है हज़ूर पाक सल्लम जब नबूवत का ऐलान फरमाते हैं तो पहली वही आती है इकरा, जी बिल्कुल, और उससे लेकर देखें ना वन्नास तक, मक्का में, मदीना में, बाकी जहाँ जहाँ हज़ूर सल्लम तशरीफ़ ले गए, कभी एक आयत, कभी 2 आयतें, कभी 3 आयत हमारे पास आती हैं। तो ये 23 साल में तकरीबन जो हज़ूर सल्लम का नबूवत का अरसा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। अब ये दो बातें आपस में तत्बीक नहीं। तत्बीक इस तरह से है कि ये लौह महफूज पे था ना कुरान पाक, वहाँ से अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया पे इसको नाजिल फरमाया। पूरे के पूरा कुरान एज इट इज़ जिसे कहते हैं ना, ये नाजिल फरमाया शब कदर में। और वहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो बवक्त ज़रूरत अल्लाह के हुक्म से आगे थोड़ा थोड़ा लेके आते थे।
अच्छा, अगली आयत अल्लाह ताला ने फरमाई, जैसे आपने इंट्रो में कहा ना कि पता करते हैं कि लैलतुल कद्र है कि, अल्लाह ने पहला फरमाया ना कि यकीनन हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। आगे फरमाया वमा अदरा कमा लैलतुल कद्र, और तुम क्या समझे कि शब कद्र है क्या। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब दिया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये एक रात जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। साल नहीं, महीने। शहर रमज़ान अल्लज़ी कहते हैं ना, महीना। इसमें होता क्या है, एक तो बेहतर है, फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। इस रात में फरिश्ते और रूह का मतलब है रूहुल अमीन, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए अलग फरिश्तों का सरदार है ना। और फिर सोचे ना उनकी शान भी कि तमाम पैगम्बरों के पास अल्लाह का मैसेज एक ही हस्ती लेके आ रहे हैं। तो फरमाया कि इस रात में फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से उतरते हैं हर काम के लिए, और ये रात सलामती की रात है, वो तलुए फजर तक रहती है, यानी पूरी रात जो है तलुए फजर तक ये सलामती की है। अच्छा, ये तो हो गया कि इस लैलतुल कद्र। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आगे वजाहत फरमाई कि जो रमज़ान का आखिरी अशरा है, आज हम बैठे हैं 20वें रोज़े में। अच्छा, एक बड़ी बुनियादी गलतफहमी है जो मैं बड़ा स्ट्रेस 2-3 बार हम कोशिश करेंगे कि वो दूर हो जाए। देखिए, इंग्लिश जो है ना टाइम टेबल कैलेंडर, उसकी रात चेंज होती है रात के 12 बजे, तारीख चेंज होती है, 12 के बाद तारीख चेंज होती है। हमारी इस्लामी जो है ना वो मगरिब से चेंज हो जाती है। आज 20वां रोज़ा है, 20वें की जैसे ही अजान होगी तो 20वां रोज़ा ख़त्म और 21वीं रात स्टार्ट हो जाएगी। इस्लाम में रात पहले है और दिन बाद में है, मतलब दिन को 20 है तो रात 21वीं की होगी, 23वीं की बनेगी। 22 रोज़ा जब ख़त्म होगा तो 23वीं, मतलब रात पहले और दिन बाद में। अच्छा, हमारे क्योंकि लोगों को इतनी डिटेल पता नहीं होती, बहुत सारे लोग अल्लाह के बंदे 21 की रात को, 21 को दिन को रोज़ा होता है और रात को वो लैलतुल कद्र तलाश कर रहे होते हैं, वो ताक रात ही नहीं है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी अशरा जो है, जिसमें मैं कहता हूँ कि 8 रोज़े भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इसमें एतकाफ़ का भी हमने कहा। ये तो फिर डबल हो गया ना, अगर आप एतकाफ़ बैठ जाते हैं फिर तो कमाल हो गया, सोने पे सुहागा। अदरवाइज इन 5 रातों में फरमाया कि कोई एक रात है वो आप तलाश करें, और उसकी मुख्तलिफ बुजुर्गों ने मुख्तलिफ निशानियाँ बताई हैं। वो ज़्यादातर ये खुद ही घड़ते हैं, खुद ही बनाते हैं, मतलब पता नहीं जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्लियर कट नहीं बताई वो इन्होंने कहाँ से अखज़ कर ली है। तो ये ऐसे ही टोटके होते हैं, इधर की बात उधर लगा दी, उधर के। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुस्तनद साबित है वो यही फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। अच्छा, ये 27वीं वाला भी इन्होंने खुद ही घड़ा है, खुद ही बनाया है। देखे ना वो जी, मैंने देखा दरख्त झुके हुए थे, मैंने देखा सूरज जिस तरह चढ़ रहा था, मैंने देखा शुआइनें निकल रही थी। ये सारा इनका शुब्दाबाजी है। देखिए, कोई बात मुझे बता दें, सूरत अल हुजरात कहाँ से शुरू होती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे पेशकदमी मत करो। क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको ज़्यादा किसी को पता लग गया और कश्फ हो गए? अच्छा, आप सल्लल्लाहु ने बताया कि फरमाया कि मुझे बताया गया कि कौन सी रात है, लेकिन आगे एक अल्फाज फरमाए, मतलब वो ये चाह रहे थे कि 5 में से भाई करें ना, देखना जैसे हाँ इबादत करें, इबादत ही है ना, उम्मीद के साथ कि आज भी है, कल भी है, तो करेंगे तो क्या नुकसान होगा। फरमाया चले 5 रातें तो करें। अच्छा, फिर दूसरी गलतफहमी इसके बारे में ये है, सही मतलब 27वीं वाली कोई बात ये कंफर्म नहीं है, ये बिल्कुल एक ऐसी, मैं फिर वही कहता हूँ, शायद कुरान पाक तब मुकम्मल करते हैं ना जो यकम रमजान से शुरू किया, तो हमारी एक रस्म है ना। देखिए ना, तरावी जो है ये तो बताते खुद फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, ये तो है क़यामुल लैल। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो 10 दिनों में कुरान पाक खत्म करते हैं, यानी एक पूरे महीने में 3 कुरान खत्म करते हैं। अच्छा, कई एक ख़त्म करते हैं, ये तो जिस तरह का आप करना चाहें, बिल्कुल ऐसे। यानी 27वीं का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, उस लिहाज से एक लाजमी ये 27वीं है। सही। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं वो बुजुर्गों को कैसे सहाबा कराम से ज़्यादा पता लग जाता है और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा उनको पता लगता है, ऐसे इधर की मारी उधर की मारी। अच्छा, आप किसी से पूछे मैंने ये पढ़ना होगा, नहीं जी आपको इजाज़त नहीं है, ये अल्लाह ने कहा इजाज़त। अच्छा, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 चीज़ें ब्रेक के बाद मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये कि जो आपने इजाज़त वाली बात की कि अगर आप कोई जिक्र, कोई अल्लाह का नाम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इजाज़त ज़रूरी है या नहीं, हालांकि ये थोड़ा सा ज़रा हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन चले कोई नहीं, लोगों की और हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा कि चांद रात जो है जिसे हम बाज़ारों में शॉपिंग करके गुजार देते हैं, मेहंदियाँ चूड़ियाँ करने में गुजार देते हैं, मैंने ये सुना है कि उसकी भी इबादत के लिए बड़ी अहमियत है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे राय साहब से इस छोटी सी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लैलतुल कद्र के बारे में, और हमें स्टूडियोज़ में एक बहुत अहम शख्सियत, बहुत अहम मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनका भी तारुफ करवाती चलूँ। आप चेयरमैन रहमान फाउंडेशन हैं और डॉक्टर वकार नियाज़ अहमद,
हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आपने 2003 में रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी और आज आपकी फाउंडेशन का जो दायरा कार है पाकिस्तान के 7 शहरों में फैल चुका है। और इस फाउंडेशन की जो खासियत है वो ये है कि गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हज़ारों मरीज़ जो हैं उनको यहाँ पर मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की जाती है। तो वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अहम ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हैं, इंसानियत की खिदमत और लोगों को सेहत और शिफा की जानिब लाना। तो इस हवाले से मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। लैलतुल कद्र पे हम बात कर रहे थे, तो मैं राय साहब से चाहूँगी कि जो 2 हमारे पॉइंट्स थे वो बताएं कि एक तो जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कोई चीज़ पढ़नी है उसकी इजाज़त, और दूसरा ये कि चांद रात जो है ये भी सुना है बड़ी इबादत की रात होती है और हम इसे ज़ाया करते हैं। मेरा भी पॉइंट ऐड कर लें तो 3 हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये है कि इंशाल्लाह ये जो आखिरी रात है ना, चांद रात जिसे कहते हैं, इस पे हम एक सेपरेट प्रोग्राम भी करेंगे। और ये बाकी अजर लेने की रात है जिसपे हम सब ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इजाज़त वाली कोई कहानी नहीं है, बल्कि उसमें तो देखें ना, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये सूरत पढ़नी है तो आप इजाज़त लें, अच्छा दरूद पाक पढ़ना है तो इजाजत लें। ये ऐसी बातें बनाई हुई, तादाद किस टाइम पर, कितने तादाद दिन, कुछ हदीस में है चीजें, वो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो ज्यादा सवाब होगा और उसका असर भी ज्यादा होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें फिर लोगों ने खुद ही बना ली ताकि वो मेरी ठेकेदारी जो है ना वो कायम रहे। अच्छा, एक आयत अभी मैंने आपके सामने पढ़ी थी, खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये जो एक रात है ये 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा, हमारे लोग फौरन उसका हिसाब करते हैं 1000 महीने का 83 साल और 4 महीने के बराबर है जी इबादत, और पुरानी उम्मतों में और हज़रत सल्लम की हमारी उम्र कम थी और वगैरह वगैरह। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये उसके बराबर है, अल्लाह ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, ये उससे बेहतर है, बिल्कुल 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा, बेहतर कितनी है ये अल्लाह की ज़ात जानती है, तो ये 83 साल वाला तो हिसाब ही नहीं हो सकता। अच्छा, ये 1000 का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, आप अंदाजा कर लेना कि कुरान आया 14 साल पहले, 14.5 साल पहले। बिल्कुल। अच्छा, अभी भी गाँव में, हमारे पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान में ऐसे गाँव हैं जिनको 200-400 कहना नहीं आता, वो 20-20 करके गिनते हैं। 40 कहना तो कहते हैं 2 वियाँ, कहते नहीं कितनी वियाँ, 200, 2 बार 20, 2 बार 20, 3 बार 20, 4 बार। अच्छा, इस तरह करके वो गिनते हैं। अच्छा, उस वक्त जो अरब थे ना, उनको जो मैक्सिमम जो अक्सरियत थी, उनको जो ज्यादा गिनती आती थी वो 1000 थी। लेकिन जैसे अब हमारे करोड़ तक लोगों को समझ आ गई है, अरब खरब से आगे भी गिनती है, लोगों को नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया जहां तक इनको समझ है ना 1000 की, फरमाया उससे बेहतर है, इसका कोई शुमार नहीं है कि कितनी है। ये अल्लाह का बेहतर का मतलब है नो लिमिट, अनलिमिटेड है। लिहाजा इसके एक एक लम्हा जो है वो इबादत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी इबादत यह है कि बंदा अपना जायजा ले, अपनी जो खामियां कमजोरियां, उस पर तौबा, जो हम 3 शराइत के साथ कहते हैं ना, वो तौबा कर ले, अपने सारे गुनाह को नेकियों में कन्वर्ट करवा ले, तो सीधी सीधी जन्नतुल फिरदौस है। तो जनाब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब की भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से उनकी फाउंडेशन काम कर रही है, वो भी एक जन्नत पाने का ही रास्ता है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस ख्याल, किस आइडिया या इंस्पिरेशन के तहत आपने रहमान फाउंडेशन बनाई और लोगों का वहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है। डायलिसिस काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, तो कैसे फिर ये अफोर्ड करते हैं उन्हें फ्री में प्रोवाइड करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि अल्लाह ने अपना नाम दिया, अपने नाम से एक अदारा बनाने का मौका मिला, और रहमान के नाम से। और एक इतना बड़ा मसला पाकिस्तान का बनता जा रहा है, बल्कि बन गया है, और इसका अभी तक इलाज भी नहीं ढूंढा जा सका पूरी दुनिया में। और जो महंगा तरीन इलाज है मसनूई तरीके से ब्लड साफ़ करना, डायलिसिस करना, गुर्दे जब ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल में आ जाते हैं घर वाले, पूरे लवाकिन, पेशेंट को एक घूंट पीना पड़ता पानी, और इस तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो डायलिसिस करवा रहा होता है, तो 4 घंटे के अमल में वो सोच रहा होता है, यार मैंने कौन सी चीज़ बेचनी है घर की अगले डायलिसिस के लिए, कौन बच्ची का जेवर बेचना है, कोई प्लाट पड़ा हुआ वो बेचना है, मैंने अगला 6000 रुपये या 8000 रुपये या 12000 रुपये कहाँ से लाना है, और ये कब तक चलना है, और कब तक चलना है। उसको ये पता चल चुका होता है कि कब्र की दीवारों तक मुझे डायलिसिस करवाने हैं और मुझे पैसे लाने हैं। तो ये बड़ा तकलीफ अमल होता है। उसी घुटन में बंदे लगे जाते हैं बेचारे, टेंशन में, सोचों में, घर वाले बाहर बैठे हुए 4 घंटे। तो मेरा इत्तेफाक हुआ यूके में रहने का, जाने का, इंग्लैंड में। वहाँ पे राज साहब देखा, इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पे एक सेब खिलाते हैं, एक बर्गर खिलाते हैं पेशेंट को। अच्छा। और फ्री में डायलिसिस हो रहा है, घर से गाड़ी आएगी लेने के लिए, छोड़ के जाएगी। अब वहाँ पे सहूलतें हैं, लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं 25-25 सालों से। और वो 25 साल से लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं, 30 सालों से डायलिसिस हो रहे हैं, होमो डायलिसिस हो रहे हैं, पेराटोनियन डायलिसिस हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ डायलिसिस हो रहे हैं। जब मैंने देखा कि यार ये पाकिस्तान में हमारी ज़रूरत है, हमारे अवाम की, हमारे लोगों की, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर ये मौका दिया बनाने का। हमारे अपने भी एक अजीज़ों में बच्चे की डेथ हुई, छोटे से बच्चे की, खैर वो, तो मैंने तभी नियत की कि अल्लाह पाक को ऐसा रास्ता बना कि ये मैं
काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल बाज़ का दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है, बिल्कुल तो अल्लाह ने कबूल किया और एक ऐसा अदारा बनाने का मौका मिल गया जिसमें इस वक्त हम 7 नहीं, इसमें 9 सेंटर हमारे बन चुके हैं। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, जेलम में, पेंसरा में, सराइलमगीर में, इस्लामाबाद में, कराची में और मानसहरा में। इस टाइम हमारे 9 डायलिसिस सेंटर है। 100 मशीनें लगी हुई हैं सही। जहाँ पे रोज़ाना डायलिसिस होते हैं और फ्री में होते हैं। शहरों में है तो मजीद इसको फैलाएंगे आप? इंशाल्लाह। अभी ये 200 लोगों का हम रोज़ डायलिसिस करते हैं। माशाल्लाह। 200 ख़ानदान हैं जो हमारे से वाबस्ता हैं, जो हमें दुआएं दे रहा होता है और उन लोगों को भी दुआएं दे रहा होता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फंडिंग करते हैं, जो मुखैर हज़रात हैं, जो हमें देते हैं इदारे को, और उनकी वजह से इदारा चल रहा है। सही, तो मैं समझता हूँ कि ये काम तो गवर्नमेंट का है, लेकिन हम जैसे इदारे जो हैं जो साथ दे रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, तभी ये माशरा चल रहा है। और इस टाइम भारत लोगों की ज़रूरत भी है और ये भारत अल्लाह ताला में तौफीक देता रहे। एक मुझे वो हम कहते हैं ना बावसूख ज़राए से पता चला है कि एक तो ये है कि आप सबसे बड़े डोनर खुद हैं इसके, गालबन 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए आप डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये एक बहुत बड़ा मॉडल है हमारे पास के। देखें ना, आमतौर पे कोऑर्डिनेटर का रोल होता है, यानी ये बड़ी बात है कि आप अपना जान माल दोनों इसमें लगा रहे हैं। और ये मुझे कुरान की आयत याद आ गई, अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह ने मोमिनों के साथ सौदा किया है जन्नत का, उनकी जानों और मालों के बदले में। आप माशाल्लाह वही कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। अच्छा, दूसरा मुझे ये पता चला कि आपका टारगेट है 100 बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा टारगेट है, किस तरह आप समझते हैं? असल में मैंने ये गोल बनाना मैंने सीखा ज़िंदगी में, टारगेट बनाना, फोकस करना। जब आप गोल बना लेते हैं ना, फिर अल्लाह की मदद आनी शुरू हो जाती है, फिर ऐसे ही होना शुरू हो जाता है जैसे आप चाह रहे होते हैं। बिल्कुल। आमिर खान बॉक्सर है इंग्लैंड का, वो मेरे पास आया, उसने बोला डायलिसिस सेंटर बनाना जी आपने हमारे इलाके में, मेरी वालदा के नाम से, गुजर खां, अच्छा, सराइलमगीर में बनाना है। पहला वो भी बनाया हमने। मैंने कहा यार मेरी तौबा, पहले 8 बने हुए हैं, 8 का खर्चा 90 लाख रुपया महीने का, उस वक्त 90 लाख था। मैंने कहा यार परेशानी में होते हैं, हम नहीं चला सकते, नहीं बनाना। और कहता क्यों नहीं बनाना, मुझे पैसे बताएं कितना पैसा चाहिए। उसने पैसे दिए मशीनों के। मैंने कहा जी इसको चलाना भी है, हर साल खर्चा है। उसका 8 लाख रुपए महीने का कितना खर्चा है? मैंने कहा 8 लाख। वो कितना बना साल का? 1296 लाख। अल्लाह की तरफ वो से 2 करोड़ रुपया उन्होंने दिया कि ना आप हमारे नाम से बनाएं। दायरे कार में जुड़ता गया और ये सिलसिला चलता रहा। अभी 7 शहरों में है, लेकिन उनका गोल 100 तक इसको फैलाने का है। और इसी तरह से जनाब ये सिलसिला चलता है। जब अल्लाह मदद करनी शुरू कर देता है तो दोनों मेहमानों का, डॉक्टर वकार साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, राय साहब को शुक्रिया अदा करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद। और गुलाम बल्कि मदीने में आज तक जो गया, गुलाम बल्कि मदीने में आज तक जो गया, कभी ये हो नहीं सकता कि वो न काम आए, कभी ये हो नहीं सकता कि वो न काम आए, कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद। और नबी की आल से उल्फत
उल्फत इनाम कुदरत है। नबी की आल से उल्फत इनाम कुदरत है। हमारी आल की किस्मत में ये इनाम आए। हमारी आल की किस्मत में ये इनाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। खुदाया इश्क़ मुहम्मद मैं अश्क बार हुआ जब तो ये दुआ की है। मैं अश्क बार हुआ जब तो ये दुआ की है। बरोज़े हश्र तेरे नौकरों में नाम आए। बरोज़े हश्र तेरे नौकरों में नाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। खुदाया इश्क़ मुहम्मद और मेरी हयाती के लम्हे बसे हुए सजया। मेरी हयाती के लम्हे बसे हुए सजया। मेरी हयाती के लम्हे बसे हुए सजया। कभी दुरूद लबों पर कभी सलाम आए। कभी दुरूद लबों पर कभी सलाम आए। कभी दुरूद लबों पर कभी सलाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत कलाम और बाबर कादरी ने बहुत खूबसूरती से पढ़ा भी उसको। तो आज मैं तारुफ कराते चलूँ जो मेहमान हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सेगमेंट में, पब्लिक का रमज़ान बहुत बड़ी शख्सियत हैं और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़ात को अपने तरजीह नहीं दी बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत की। हमेशा उनका हमेशा फोकस रहा कि अगर कोई मुश्किल में है तो वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं, वो उसको मसले को हल कैसे कर सकते हैं। और आप प्रोफेशनली वफाकी टैक्स मुहतसिब के अहदे पर भी फाइज हैं और आप 27 बुक्स के राइटर भी हैं। मैं बात करी हूँ डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब की। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ लाने के लिए। ये आपकी काइंडनेस है कि आपने इतनी मसरूफियात में भी वक्त निकाला है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से रमज़ान में आप अपनी एक्टिविटीज़ को सारा मैनेज भी करते हैं। ज़रा रमज़ान में थोड़ा ज़रा इंसान लेथार्जिक भी फील कर रहा होता है, रोज़ा होता है, फिर आपके ऊपर तो माशाल्लाह ज़िम्मेदारियाँ भी इतनी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया। आपके ब्यूरो चीफ उदनान मलिक साहब ने मुझसे बात की थी। तो रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, इसकी बरक़ात से और फैज़याब होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान की कोशिश होती है और इबादत में वक्त गुज़रता है, ज़िक्र इबादत में गुज़रता है, तरावी पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो NGO का सिलसिला है, हमारा सोशल वर्क का नेटवर्क है, वो पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, वहाँ सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। सही। और मैं इस्लामाबाद में होता हूँ ज़्यादातर, तो वहाँ हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, अफ्तारी कैंप भी लगाते हैं। अच्छा। जो बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी हम काम करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए, और हाल ही में गज़ा के मुसलमानों के लिए। तो वो भी हमारे सिलसिले जारी हैं। मतलब रमज़ान में रोज़ाना हमारा सहरी दस्तरखान इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं, हमारे तकरीबन 46 सेंटर्स हैं पूरे मुल्क में। अच्छा। 4 सूबों में, और वहाँ भी ये सिलसिले जारी हैं। और फिर रमज़ान राशन का हमने पूरा आज तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, जहाँ जहाँ गरीबों को, नादारों को ज़रूरत होती थी, उनको, लो पेड एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको भी हम राशन का मुहैया करते हैं। और हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो सारे वो भी चल रहे हैं। तो पूरे रमज़ान ये एक्टिविटीज़ रहती हैं। और बाकी NGO, मैं बेसिकली तो बुनियादी तौर पे मैं किंग एडवर्ड से मैंने ग्रेजुएशन किया। एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, और मैंने डॉक्टरी के शुरू से ये इरादा कर लिया था कि डॉक्टरी को मैंने अपने जो है माशी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। इसको फ्री इलाज करूँगा। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CSS का एग्ज़ाम दिया, तो मैं कस्टम सर्विस में आ गया। अच्छा। तो मगर कस्टम सर्विस में रहते हुए असिस्टेंट कलेक्टर से चीफ कलेक्टर कस्टम के ओहदे तक पहुँचा, मगर साथ साथ ये मेडिसन के साथ ताल्लुक़ जारी रहा। फ्री क्लिनिक हमारा एक जो 449 जहाँ जेब ब्लॉक लामा इकबाल टाउन में हमारा फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ मैं रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद। लेकिन इंस्पिरेशन आपको कैसे आई कि आपको सोशल वर्क करना है, या फिलंथेरापिस्ट के तौर पर, या फ्री इलाज करना है? कहीं कोई ऐसा रोल मॉडल आपके सामने, या तबीयत ही आपकी शुरू से? रोल मॉडल बहुत हैं जी। रोल मॉडल अब्दुस्तार ईदी, और फिर इमरान खान भी। अच्छा, ज़बरदस्त। वो भी मतलब उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, कैंसर हॉस्पिटल में मुझे काम करने का मौका मिला वहाँ भी। तो इस तरह के वो बस यही सोचा था। मेयो हॉस्पिटल में जब मैं किंग एडवर्ड में पढ़ा करता था। अच्छा। तो मरीज़ों को देखा करता था, तो उनके पास दवाइयों की चिट पड़ी होती थी, मगर उनको पैसे नहीं होते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि किस लिए बैठे हैं, और जी बेटा पुत्र डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, मेरे को तो पैसे नहीं। कि तो मेरे जहन में उस वक्त था कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहाँ मरीज़ों का इलाज भी हो, चेकअप भी हो, और फ्री अद्वियात भी उन्हें मिले। तो वो हमने माशाल्लाह, हमारा जो हॉस्पिटल है ख़ासकर लाहौर का, वहाँ इलाज भी होता है, टेस्ट भी होते हैं, और फ्री अद्वियात भी मिलती हैं। तो इस सिलसिले में फिर हमारा काम माशाल्लाह 2005 के 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी आफत आई है, उस ज़लज़ले से लेकर आज तक 2022 में सैलाब आया मुल्क में, तो हमारा ये सिलसिला जारी रहा। और थर के इलाके में, थर आपने, अच्छा, ये जो आप अक्रॉस बॉर्डर्स में थर की तरफ भी होंगे, वो बहुत, थर्ड ग्रीन का जो आपका प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो आपने अक्रॉस द बॉर्डर्स एड पहुंचाई, मदद पहुंचाई, गज़ा में, रोहिंग्या में, शाम में, अभी गज़ा में जैसे सूरत हाल है, वहाँ पर एड पहुंचाना भी कोई आसान काम नहीं है, और रोहिंग्या में भी बहुत बुरी सूरत हाल थी। कैसे आपने फिर ये नेटवर्क कैसे बनाया, किससे कोऑर्डिनेट किया? देखें जी, बंदे के दिल में अज़म हो ना, कोई काम करना हो, तो कोई ना कोई रास्ते खुल जाते हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देते हैं। और कोशिश हमने की, सबसे पहले हमने काम शुरू किया सीरियन रेफ्यूजीज़ जो टर्किया में रहते हैं, तो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए वहाँ फिर हमें लोकल NGOs मिल गई, उनके साथ कोलैबोरेट किया। जो टर्किश किज़लाई है, टर्किश रेड क्रिसेंट है, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके हम वहाँ इदलिब तक और हलब जो है वहाँ तक गए। मैं खुद 2-3 दफ़ा गया हूँ, अपनी टीम को लीड किया, हम सामान भी बेचते रहे, फिर कैश भी हम ले गए। अभी भी इदलिब के इलाके में जो शाम का इलाका है, और वहाँ बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ रहते हैं, वहाँ हम अफ्तारियों का भी अरेंज कर रहे हैं। 2016 में आपको पता ही है, रोहिंग्या मुसलमान जो 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से निकाले गए, वो समुंदर के रास्ते पहुँचे।
बांग्लादेश में चटागांग के कॉक्सेस बाज़ार में उनके कैंप लगे, वहाँ बहुत सूरत हाल बुरी थी, पानी का मसला था, उनके रहाइश का मतलब गैर इंसानी हालात में वो रह रहे थे। तो वो हमसे कुछ लोगों ने रब्ता किया, बांग्लादेश में जो NGOs हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम करते, तो हर साल हम उन्हें ईद के मौके पर, ईद उल ज़ुहा के मौके पर और फिर मौसमी लिहाज से कपड़े वगैरह और फिर पानी का इंतज़ाम किया। टॉयलेट्स नहीं थी, टॉयलेट्स हमने बनवा के दिए। तो ये इस तरीके से। और फिर गज़ा का जो आपको बताऊं कि 7 अक्टूबर 2023 से जुल्म व बर्बरियत का दौर जारी है। अभी तक 30,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग स्टैंडर्ड हैं। तो उनके लिए हमने बड़ा मुश्किल था उनको कैसे एड पहुंचाई जाए, कैसे पैसे पहुंचाई जाए। तो हमने फिर टर्किश रेड क्रिसेंट से रब्ता किया। टर्किश रेड क्रिसेंट से रब्ता करके हमने $35,000 की पहली किस्त भिजवाई। और आज भी हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है, हम जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं वो मैं उनके साथ रब्ते में हूँ मिस्र में, रफ़ा बॉर्डर पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। मैं ख़ुद अपनी टीम को लीड करूंगा और वहाँ जाके हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह वहाँ हम फील्ड हॉस्पिटल भी बनाएंगे और फील्ड हॉस्पिटल बना के जो कुछ हमसे बंद पड़ा वो करेंगे। तो इस तरीके से माशाल्लाह आपको इसमें मज़ीद वो कामयाबी दे और आपका हाथ थामे, एंड द मोर पावर टू यू। अच्छा, जो थर ग्रीन आपका प्रोजेक्ट है, वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही जहाँ जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो चुकी है, शहरी इलाके, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल शहर हैं हमारे, ग्रीनरी की तो खैर ज़रूरत है, लेकिन थर का ख़्याल आपको कैसे आया कि वहाँ पे भी ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है और वो बड़ा खूबसूरत आपने बनाया हुआ है? वो देखें जी, थर में जो है, थर पाकिस्तान का एक सहरा है, अब डेजर्ट है, वो मीलों 18 लाख मुरब्बा मील में फैला हुआ डेजर्ट है। और वहाँ पानी का मसला था बहुत ज़्यादा। जो 2003 में जब हम पहली दफ़ा उधर गए तो वहाँ बच्चे भूख से, आप खबरों में पढ़ा होगा कि बच्चे पानी की कमी से, खुराक की कमी से और मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। तो उस वक़्त बहुत सारी NGO गई, हम भी गए, हमने वहाँ जाके देखा तो हमें पता चला कि वहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि मीठा पानी नहीं है, पीने का पानी और रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है। तो हमने फिर उस वक़्त से लेके आज तक 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि हमने उसको फोकस किया और वहाँ हमने कुएँ बनवाने शुरू किए। और बहुत सारे 4000 गोट हैं उधर, विलेजेस को गोट कहते हैं सिंधी में, तो वहाँ हमने फिर पानी के कुएं बनवाने शुरू किए। पहले हम मैनुअली ऑपरेटेड कुएं बनाते थे, फिर हमने सोलर ऑपरेटेड कुएं बनाने शुरू किए। और साथ ही फिर कुछ लोग, कोई सिंधी हमारे पास आए, हम गए हुए थे, मैं भी उधर ही था, मिट्टी में आए, वो कहते साईं हमारे पास इतनी ज़मीन पड़ी है, अगर आप पानी का इंतज़ाम कर दें, सोलर लगा दें तो हमारी ज़मीन हम काश्त कर सकेंगे। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल हम कर देते हैं। तो वो जितना कुएं पे खर्चा आता था उतना ही सोलर के लिए खर्चा आता था। तो वो हमने फिर काम शुरू किया। वो वर्जन लैंड थी पहले, उस काश्तकारी नहीं हुई थी, तो वो काश्तकारी हुई माशाल्लाह। वहाँ सब्जियां उगनी शुरू हो गई, वहाँ खेत लगने शुरू हो गए, वहाँ गंदम की उगाई शुरू हो गई, बहुत सारे तरबूज वगैरह और दूसरी सब्जियां वो। तो आज तकरीबन हमने 200 के करीब ग्रीन फार्म बनाए हैं, जिसमें 2000 एकड़ का रकबा जो है वो ज़रखेज़ रकबा है। और जहाँ मिट्टी उड़ती थी, रेत उड़ती थी, वहाँ अब लहलाते सब्ज़ खेतों का गुमान होता है। और ये, और फिर इसके अलावा फिर हमारा आज तक भी सिलसिला जारी है कि वहाँ हम कुएं बनवाते हैं, सोलर ऑपरेटेड वेल्स और मैनुअली ऑपरेटेड भी। 2000 से ज़्यादा कुएं हम जो बना चुके हैं अभी तक, और जिसके मीठे पानी से रोज़ाना हज़ारों जानवर और हज़ारों इंसान जो है ना वो सैराब हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। अच्छा, बुक्स आपकी माशाल्लाह 27 बुक्स आपने लिखी जी, और ये कुछ मेरे सामने भी पढ़ी है, बल्कि मैं ये कोरोना के हवाले से कोई बुक है जनाब जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, इस्लामाबाद की, उदास तन्हा शामें और कोरोना। तो कोरोना में लोग ज़ाहिर आइसोलेशन में चले गए थे, वो क्वारंटाइन करने लग गए थे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन बढ़ गई थी, एक दूसरे से मिलने जुलने पर ही पाबंदी लग गई थी। तो ये आपको वहाँ से आइडिया आया और फिर ये आपने एक हज का सफरनामा, मेहमान रब रहमान के मेहमान, अच्छा हज का सफरनामा है जी। आप खुद हज पर जब गए जी, तो फिर आपने, और एक और ये जनाब मेरे सामने इनकी बुक पढ़ी है डॉक्टर साहब की, दवा, ग़ज़ा और शिफा।
और ये मुझे लग रहा है कि बड़ी यूज़फुल बुक होगी। किताब तो खैर हर कोई यूज़फुल होती है, किसी न किसी वजह से लिखी गई होती है। ये दवा शिफा जो है ना जी, ये आम इस्तेमाल में होने वाली अद्वियात के, मैं चाहूँगी कि इन बुक्स पर हम ज़रा डिटेल में बात करें। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और जनाब मोस्ट वेटिंग जो सेगमेंट है यानी किचन का सेगमेंट, किचन का विज़िट, मैंने सोचा कि आज पहले किचन में आपको ले जाते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम मज़ीद सवालात किचन के बात कर लेंगे। किचन से आज खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। वैसे मेन्यू मुझे आज का नहीं पता है, महविश से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जनाब। आपने लाइफ बॉय भी रखा हुआ है हाथ धोने के लिए, बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं तो लाइफ बॉय से जो हैंड है ना वो तकरीबन सारे रमज़ान में मैंने अच्छे से वॉश किए हैं। ये रमज़ान से पहले और बाद में भी रमज़ान से पहले तो करते हैं, लेकिन स्पेशली सेट पे आने से पहले मैं हैंड अच्छे से वॉश करती हूँ ताकि मेरे जो खाना है वो नीट एंड क्लीन बने, ताकि मैं भी बीमार ना हूँ और खाने वाले भी बीमार ना हो। ये 100% तो जरूर हाथ जर्म बिल्कुल। अच्छा मुझे मेन्यू बताएं आज का क्या है? आप तो बना के भी जनाब फ्री हो गई हैं। जी बिल्कुल। आज मैंने बनाया है कोफ्ता करी। इसमें है कीमा 1 किलो, नमक 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च है 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर है 1 खाने का चम्मच, टमाटर पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, तली हुई प्याज है 1 कप, अदरक लहसुन कूटा हुआ है 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च है 1 खाने का चम्मच, ऑयल है 4 खाने के चम्मच, दही 1 कप, अंडे 5 अदद, धनिया पुदीना फाइन चॉप है 3 खाने के चम्मच और आलू 1 उबला हुआ। हमने सबसे पहले कीमे के अंदर आलू जो बॉईल किया हुआ है उसको अच्छे से मैश कर लेना है। सारे मसाला जात इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मसलना है। अच्छे से मसल के इसको जो इसकी बाइंडिंग है उसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है उबले हुए अंडे उसको फिलिंग करके उसके कोफ्ते बनाकर हमने इसको पहले फ्राई करना है लाइट से ऑयल के अंदर। और उसके बाद हमने इसकी जो ग्रेवी बनानी है वो है हमने जो तली हुई प्याज है उसके साथ, जिंजर गार्लिक जो चॉप किया उसके साथ, हरी मिर्चें उसके साथ, और उसके बाद दही और टमाटर पेस्ट डाल के उसकी जो ग्रेवी बन जाएगी तो हमने ग्रेवी के अंदर जब कोफ्तों को अच्छे से कुक करना है, कुक करने के बाद हमने डिश आउट करना है और ऊपर सारे हमने ग्रेवी डाल देनी है। जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है शक्कर पारे। जबरदस्त। ये तो आपने सुना होगा, बड़ा इजी सुने हैं लेकिन आज आप खाएंगे। ये है क्या? शक्कर पारे इसमें है मैदा है 3 कप, चीनी 1 कप, देसी घी है 1 कप, सौंफ है इसमें 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद तिल है 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच, पानी है 1 कप और ऑयल है कश्मीर कुकिंग ऑयल है फॉर फ्राइंग के लिए। हमने मैदे के अंदर चीनी, देसी घी तकरीबन हाफ, सौंफ, सफ़ेद तिल इनको डाल के अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसकी मतलब अच्छे से इसकी डो बन जाएगी। डो बनाने के बाद इसको अच्छे से बेल के हमने शक्कर पारे यानी कि स्क्वायर इसको पीसेस में कट करना है। कट करने के बाद इसको कश्मीर कुकिंग ऑयल में लाइट सा फ्राई करना है। ऐसे फ्राई करना है कि पहले वो नीचे बैठे होंगे, उसके बाद 5 मिनट के बाद जैसे ही वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे तो हमारे शक्कर पारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और ये बहुत इसमें लाइट मीठा होता है। मतलब इफ्तार के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करे तो डेफिनेटली आप इसको एज अ स्नैक इसको खा सकते जरूर बनाएं। तो इतना ज़्यादा देसी घी है तो काफ़ी हैवी नहीं हो जाते होंगे? नहीं, देसी घी भी ऑयल है जो कश्मीर कुकिंग ऑयल है उसमें अगर चीज़ फ्राई की जाए तो वो तो बिल्कुल भी मतलब इतनी हैवी नहीं होती, बहुत लाइट होती है। और जो देसी घी है वो हमने गूंदने के लिए इस्तेमाल करना है, वो जितना रिक्वायर्ड होगा। मैंने 1 कप जरूर लिखा है लेकिन मे बी इसमें आधा कप डले या 2-4 चम्मच। बैटर की क्वांटिटी क्या है डिपेंड करता है कि आपने पानी की क्वांटिटी कितनी रखी है, कितना आपको चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसे जिससे डो जो है वो अच्छे से बन जाए तो उसके बाद फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। जनाब। और ड्रिंक है कोई आज आपके नहीं, पास? आज मैं ड्रिंक अच्छा, को आप हमें पानी नहीं पिला रही हैं आज? नहीं, आज मैं आपको सादा पानी पिलाऊंगी। एक्वाफीना पिलाएंगी आप? बिल्कुल। चलें, आज हमने सादा पानी रखा हुआ है। तो जनाब ये तो हो गया आज का कोफ्ता करी और मीठे में हो गए हैं शक्कर पारे। तो आज का भी एक कंप्लीट मील है और आज हमने इसलिए थोड़ा अर्ली कर लिया किचन सेगमेंट कि जो रेसिपीज़ हम ट्राई करते हैं अपने किचन में, आपको भी वो रेसिपीज़ अपने किचन में ट्राई करने का टाइम मिल जाए, मार्जिन काफ़ी हो, क्योंकि वक्त तो तेज़ी से गुजरा चला जा रहा है, इफ्तार का टाइम कम है और कि हर किचन में मुकाबला सख्त है। और कोशिश ये आज हमने की कि हम आपको ज़रा वक्त से पहले थोड़ा ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर लें, ये डिशेस भी आपको बना के प्रेजेंट कर दें ताकि आप लोगों को भी टाइम मिल जाए अगर आप अपने किचन में इन्हें ट्राई करना चाहते हैं। तो महविश किचन से तो मैं आपसे आज इजाज़त चाहूँगी और हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। हमारे गेस्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और आप 27 बुक्स के राइटर भी हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उनकी बुक्स के हवाले से, दवा, ग़ज़ा और शिफा। अच्छा, दवा और शिफा तो सुना हुआ है,
तो क्या गज़ा भी बहुत जी, इसमें मैटर बहुत करती इम्पोर्टेंट है जी। वाह भाई ज़बरदस्त। तो हमें इसका ज़रा बताएं कि क्या कॉम्बो है जी दवा गज़ा और शिफा का? दवा गज़ा और शिफा जी मेरी ये सबसे फेमस बुक है। ये 5 साल से, गुज़श्ता 5 साल से इसको नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापा है और भी 10 लोगों ने पब्लिशर्स ने छापा है। ये बेस्ट सेलर है गुज़श्ता 5। तो इसमें एक तो मैंने दवाइयों के जो मुख्तलिफ आप दवाइयाँ लेते हैं तो वो केमिकल होता है, उसके मुज़र असरात क्या हैं, अगर डॉक्टर के मशवरे से ना लें तो क्या नुकसान हो सकता है, और फिर ग़िज़ाई एहतियात क्या मद्देनज़र रखनी है। डॉक्टर बताते हैं कि फ़लाँ ग़िज़ा खाएँ, फ़लाँ ना खाएँ, और बाज़ अल्लाह पाक ने सब्जियों में फलों में बहुत सी शिफा रखी है। आपको ब्लड प्रेशर है कि ब्लड प्रेशर में मना करते हैं कि ब्लड प्रेशर में सोडियम वाली चीज़ें और नमक वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, मगर पोटाशियम जो है नमक ब्लड प्रेशर ज़्यादा करेगा, जो पोटाशियम है वो कम करता है। अब नाशपाती, आड़ू, केला, इसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है और लहसुन में पोटाशियम होता है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को कहते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल करें। केला, नाशपाती, आड़ू, ये है। और इस तरीके से बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं, जैसे सबकोल का छिलका है, पेट के जुमला अमराज का इलाज है। और इसी तरीके से अल्लाह ने बहुत सारी सब्जियों में बहुत शफा रखी है। तो इस किताब में मैंने सारे वो जिक्र किया है मुख्तलिफ बीमारियों का, और फिर वो क्या क्या मुतबादल तरीका इलाज क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कोरोना का भी जिक्र है कि कोरोना की जब वबा आई तो हमने 2019 में, और तो हम एक तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन किया, मगर मैं हर्बल मेडिसन पे भी यकीन रखता हूँ कि हर्बल मेडिसन जो है वो बहुत अहम है। कि हमने कोरोना के इलाज के लिए एक हल्दी लेके और हल्दी में ऑलिव ऑयल और शहद का हमने एक सिरप बनाया था। वो माशाल्लाह हमने ख़ुद बना के तकसीम किया और हज़ारों लोगों का उससे भला हुआ। तो इसी तरीके से जब डेंगू की वबा फैली तो हमने उसके लिए शरबत पपीता बनाया था, पपीते के पत्तों का रस निकाल के, और वो भी माशाल्लाह बहुत 2012 से लेकर आज तक वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी इस्तेमाल। आजकल जिस तरह से ये सिचुएशन हुई हुई है डॉक्टर्स का कि हर शख्स को फ्लू हो रहा है, हर दूसरे तीसरे बंदे को चेस्ट इन्फेक्शंस या बहुत ज़्यादा कफ हो रही है लोगों को आज, और ये हमारे भी बहुत से कोलीग्स हैं, मैं भी इस चीज़ से भी गुजरी हूँ और काफ़ी टाइम लगा रिकवर होने में। और डॉक्टर ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि ये कोविड यानी कोरोना का ही कोई नेक्स्ट वेरिएंट है। बिल्कुल जी, इसलिए लोग जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। इसलिए वो हमारा अभी तक जो सिरप है ना वो हमारा इस्तेमाल हो रहा है, वो आपके चेस्ट के लिए देखें, ऑलिव ऑयल चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, और फिर शहद, तो शहद में तो शिफाउल-लिन्नास, उसमें शिफा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एहतियात जितनी की जाए और पानी का सही इस्तेमाल हो। जैसे पानी के बारे में हम कह रहे थे कि पानी साफ पानी मुयस्सर, पाकिस्तान की बुनियादी बहुत सारी आबादी को बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, साफ पानी मुयस्सर नहीं है। जैसे हमने थर में 2000 मीठे पानी के कुएं बनवाए हैं, इसी तरीके से हमने बलूचिस्तान के इलाकों में पानी के हैंड पंप्स लगाए। बड़ी बात है, बहुत तो बड़ी वो बात ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है, ये खिदमत का और इलाज का 3 दहाइयाँ हो गई हैं इसमें। और मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफ़ा, एक दफ़ा 17 इम्तियाज़, 2016 में 17 इम्तियाज़ और 2021 में हलाल इम्तियाज़ मिला। हाँ जी, अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये काम मुसलसल जारी है। उसके बाद मैंने जब कस्टम की नौकरी कंप्लीट की तो मुझे वफाकी टैक्स मोहतसब का चार्ज मैंने लिया। आजकल मैं इस्लामाबाद में वफाकी टैक्स मोहतसब हूँ, और वफाकी टैक्स मोहतसब का जो इदारा है कि टैक्स पेयर्स को ये काफी चैलेंजिंग हो। जी, ये काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इससे पहले देखें वफाकी मोहतसब जो टैक्स के होते थे वो उनका ताल्लुक किसी का पुलिस से था, किसी का जुडिशरी से था, मगर मैं वो पहला टैक्स मोहतसब हूँ 20 साल के बाद जिसका ताल्लुक टैक्स से है। अच्छा, मैंने 29 साल जो है पाकिस्तान कस्टम की नौकरी में गुजारे, तो मुझे पता है कि उसमें क्या लोगों की शिकायत कैसे होती हैं, शिकायत का हल कैसे हो सकता है। तो वफाकी टैक्स मोहतसब का जब से मैंने चार्ज संभाला 2.5 साल हो गए हैं, तो पहले हमारे पास शिकायत आती थी 2000 2,500, मगर अब पिछले साल से शिकायत की तादाद जो है ना 8-9 हज़ार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि लोगों का एतमाद बढ़ा है। फिर मैंने छोटे शहरों में भी ऑफिस कायम किए हैं वहाँ जाके, ताकि लोगों को इंसाफ उसकी दहलीज तक पहुँच सके। क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ के जो इदारे हैं, आपको पता है दादा से केस शुरू होता है, पोते तक चला जाता है, मगर हमने इंश्योर किया है कि हम
हम 60 दिनों में फ़ैसला करते हैं और फिर मेरे जो हमारे फ़ैसले होते हैं वो किसी कोर्ट में भी नहीं चैलेंज हो सकते। या तो उसको रिव्यू होता है या प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। और प्रेसिडेंट ने भी हमारे 94% जो फ़ैसले थे पिछले साल उनको अपहोल्ड किया है। उन्होंने कहा जी टैक्स मोहतसब ने जो फ़ैसला किया है वो, तो इस तरीके से अल्लाह ने उधर भी मौका दिया खिदमत खल्क करने का। तो इस सिलसिले में टैक्स पे देखें, टैक्स होगा तो मुल्क चलेगा ना, टैक्स का रेवेन्यू में इजाफा होगा। अच्छा, तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि एक मतलब एक इम्प्रेशन बना हुआ है पाकिस्तानी कौम का कि पाकिस्तानियों से आप चैरिटी करने का कहें वो दिल खोल के चैरिटी करेंगे, लेकिन वही बंदा जो दिल खोल के चैरिटी करे टैक्स के नाम पे वो खामोश हो जाता है, वो टैक्स पे करना इतना एक्टिव नहीं है पाकिस्तानी। ये तासर तो ठीक है, किसी हद तक ठीक है, बस लोगों में वो है ना सिक्योरिटी नहीं है, लोगों को सेंस मतलब या लोग समझते हैं कि चैरिटी का सवाब है, टैक्स का सवाब नहीं है, वो इस तरह। मगर फिर भी पाकिस्तान में देखें ना, अब खरबों का रेवेन्यू इकट्ठा होता है हर साल। ऐसा दिन ब दिन जो टैक्स दंदगान की रेशो भी बढ़ती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस भी आती जा रही है और लोग समझते हैं कि हमें टैक्स देना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा टैक्स पेयर होंगे, मगर ये है कि गवर्नमेंट भी इस्तेकाम होना चाहिए माशी तौर पे, सियासी तौर पे। अगर इस्तेकाम हो तो फिर लोग टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, उनको सिक्योरिटी, उन्हें पता चले कि इस रिटर्न में हमें कुछ मिल रहा है। तो चैरिटी की आपने बात की, पाकिस्तान के लोगों में चैरिटी का तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हमें जब भी कोई मुल्क में कोई आफत आती है, कोई मसला होता है, 2022 में सैलाब आए तो हमने चारों सूबों में हम पहुँचे, हमने कैंप्स लगाए, हमने राशन तकसीम किया और फिर हमने घर बनाए। हमने चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन 1500 लोगों को घर बना के दिए। और थरपारकर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रॉम हार्ट टू होम, झोंपड़ी से निकाल के हमने लोगों को ईंटों के पक्के घरों में शिफ्ट किया। माशाल्लाह वो बताते हैं लोग कि साईं हम तो, हमारी तो नस्लें भी ये झोंपड़ी से नहीं निकल सकती, बहुत गर्मी होती है, वो बस तिनकों और मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ियां, लोग मर जाते हैं गर्मियों में, इतना टेम्परेचर हाई होता है। तो वो हमने माशाल्लाह उनको घर बना के दिए। वो हमारा फिर हमने ख़वातीन के लिए वहाँ थरपारकर में बकरी पाल स्कीम हमने का आगाज़ किया। तो बकरियाँ लेके देते हैं, ख़ासकर जो बेवा औरतें होती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। इस सोशल वर्क की जो फर्दर डिटेल्स हैं ना, वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि लोग भी सुने और उनको पता चले कि किस तरह से काम किया जा रहा है, ना सिर्फ के पंजाब के अंदर बल्कि पंजाब से बाहर भी जो सोशल वर्क है वो आप किस तरह से जारी रखें। मैं एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। बयाम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर मुसलमान की कोशिश होती है कि रोज़ा रखे और कोशिश ये होती है कि अपने घर वालों के साथ रमज़ान का महीना गुजारे, लेकिन एक ऐसा भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारे वो लोग जो किसी न किसी अपनी गलती की वजह से कोई सज़ा काट रहे हैं, जेल में हैं, कैद में हैं, तो वो भी वहाँ पर ज़ाहिर है रोज़े तो रखते होंगे। वहाँ पे किस तरह से रमज़ान का इंतज़ाम किया जाता है, सहरी का, अफ्तारी का। पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे हसन खालिद मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जानते हैं कि जेल में कैदियों के लिए रमज़ान के हवाले से सहर और अफ्तार का कैसे इंतज़ाम किया जाता है और क्या वो उससे सेटिस्फाइड हैं, बताइएगा हसन। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंप जेल लाहौर में और मेरे अकब में आप इस वक्त कैंप जेल लाहौर का जो दाखिली रास्ता है वो देख सकते हैं। माए सयाम के हवाले से जहाँ हर तरफ पुरनूर और रहमत की बहारें जो हैं वो छा जाती हैं, वहीं पर अगर बात करूँ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मामूलात और आदात की, तो कैंप जेल लाहौर के अंदर भी ये मामूलात और यादें जो हैं वो एक बार ताज़ा हो जाती हैं और यहाँ भी जो है वो रहमतें और बरकतों वाला महीना जो है उसमें मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं। कैंप जेल लाहौर के अंदर जहाँ कैदियों के लिए जो है वो सहर और अफ्तार में ख़ुसूसी तौर पर मेन्यू जो है वो तैयार किया जाता है, खाने तैयार किए जाते हैं, वहीं पर इन असीरान के जो शब रोज़ हैं वो भी इन बरकतों वाली रातों में वैसे ही गुज़रते हैं जिस तरह एक आम इंसान जो है वो बाहर गुजारता है, आम इंसान जो है वो आज़ादी में अपने दिन गुजारता है। इसी तरह जेल में भी इन कैदियों के लिए तमाम तर सहूलियात जो हैं उनको फ़राहम की गई हैं माह रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए। सहर में इनके लिए पराठे, ऑमलेट, लस्सी और चाय का अहतमाम किया जाता है, जबकि अगर अफ्तारी की बात करूं तो अफ्तारी के मेन्यू में इन असीरान के लिए
खाने में 2 रोटियां, सालन, इसके अलावा पकोड़े या समोसे और 5 खजूरें जो हैं वो उनको दी जाती हैं और साथ में एक दूध का गिलास जो है वो उनको फराहम किया जाता है तमाम तर कैदियों को। और उन कैदियों की इबादत के लिए भी खसूसी अहतमाम जो है वो किए गए हैं ताकि कैदी जो हैं वो इस रमज़ान मुबारक में बरकतें समेटने के लिए अल्लाह के हजूर जो इबादत करनी है उसके लिए भी अपना वक्त निकाल सके और उनको तमाम तर सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। कैंप जेल लाहौर के अंदर जो कैदी हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस जेल के अंदर इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें बड़ी बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। माह रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें हर मुसलमान की और हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटे अल्लाह के ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आगाह कर रहे थे। जनाब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ शाह, और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने माशाल्लाह थर में कितने चेंजेस आए हैं, लोगों को कच्ची झोंपड़ियों में से उन्हें घर बनाकर दिए गए हैं और एक बकरियों के अफजाइश की कोई स्कीम आप बता रहे थे। जी, बकरी पाल स्कीम हमने शुरू की है उधर। तो जो बेवा औरतें होते हैं या जो ऐसे लोग माजूर जो हैं उनको हम बकरियां लेके देते हैं। बकरी का फ़ायदा ये है, तो फौरी तौर पे बकरी का दूध उनके बच्चों को पीने के लिए मुयसर आ जाता है। फिर बकरी अफजाइश 2 दफ़ा बच्चे देती है, तो साल में ही एक बकरी से 5-6 बकरियां हो जाती हैं। उनको बेच के फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। और इसके अलावा हमारा एक रेडी का प्रोजेक्ट, अपना रोज़गार प्रोजेक्ट है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में नहीं, रेडियाँ लेके देते हैं ना अपना कारोबार शुरू करने के लिए। रेडी, एक रेडी बनवा के दी और उस पे सामान वगैरह भी फर्स्ट टाइम लेके देते हैं, तो उससे वो भी माशाल्लाह रमज़ान में भी चल रहा है, पहले से चल रहा है। और फिर हमारे कम्युनिटी सेंटर है, डिस्पेंसरीज हमारी 40 से ज़्यादा हैं और वहाँ वो सारा साल ही वो सिलसिला चलता रहता है। डेली दस्तरखान हमारे इस्लामाबाद में 2 जगह लगते हैं, इधर लाहौर में है और मोबाइल हॉस्पिटल हैं हमारे, तो वो भी एक सिलसिला है मुस्तकिल बुनियादों पे। हमने माशाल्लाह, जैसे मैंने 2022 में सैलाब आया तो हमने बहुत सारी बस्तियों को अपनाया, बहुत सारी बस्तियां बनाई। राजनपुर में हमने एक काशानी बस्ती, ये किंग। अच्छा, ये सोशल वर्क आपने थोड़ा सा ज़रा माजी में झांके, कितने कब किस साल में शुरू किया, कितने साल हो गए इसको 3 सदियां से ज़्यादा अरसा हो गया। ज़बरदस्त। मैंने मतलब मेडिकल कॉलेज के हो गई 30 साल ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स हो गए अब ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह उस वक्त से ही, जब से डॉक्टरी में आए तो काम सिलसिला शुरू हो गया। तब आपको ये अंदाज़ा था कि आज मैं ये शुरू कर रहा हूँ और इसका इतना सोशल वर्क का दायराकार फैलेगा या मैं इसमें इतना कामयाब हो जाऊँगा? कोई आपके जहन में ऐसी बात, आपको यकीन था कि मैं कामयाब रहूंगा? हाँ, देखें जी, बंदा जब शुरू करता है ना तो फिर अल्लाह हाथ पकड़ लेते हैं, अल्लाह मदद करते हैं। ऐसी ऐसी जगहों से आते हैं लोग, 5 मिलियन का डोनेशन दे जाते हैं, कहते हैं हमें रसीद नहीं चाहिए। वो अभी अपना डॉक्टरों की तंजीम है नॉर्थ अमेरिका में, जो अपना वाले, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और पाकिस्तान के लोगों ने अभी इस्लामाबाद में इफ्तारी की दावत थी तो एक बंदा उठा कि जी मेरी तरफ से 17 कुओं का उसने डोनेशन दे दिया। और इस तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान में वो जो आपने चैरिटी की बात की थी कि देने वालों की कभी नहीं है, लेने वाले की क्रेडिबिलिटी अगर बन जाए ना और लोगों को एहसास हो जाए उनका पैसा सही तरह खर्च होगा तो देने के लिए लोग देने वाले कम नहीं है, देने वाले कम नहीं है। हमारा माशाल्लाह इतने अच्छा, फिर डोनर जो आपके हैं या जो लोग चैरिटी करते हैं, फिर ये ट्रांसपेरेंसी आप उन्हें कैसे प्रूव करते हैं कि जो उन्होंने पे किया है वो उसी काम पर लगा है? देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट जो डोनेशंस हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि किसी ने घर के लिए चंदा दिया है, डोनेशन दिया है तो उसमें घर ही बनेगा, जिसने कुएं के लिए दिया है वो कुआं ही बनेगा, रेडी प्रोजेक्ट के लिए दिया है तो उसमें वही काम होगा। तो हम बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी फिर वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बेचते हैं। और फिर क्योंकि आजकल तो ये जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, मुश्किल काम ही नहीं रहा। आप जो काम करें उसकी वीडियो बनाएं, ऑन द स्पॉट अगले बंदे को वो भेज दें ताकि उन्हें ये तसल्ली रहे कि उन्होंने जिस काम के लिए पैसे दिए वो उसी काम पर लग रहे हैं। और यही वजह भी है आपकी मेहनत और कामयाबी और नियत। जी आप कुएं बनवाते हैं ना, कोई कहता है जी मेरे वालिदैन के साले सवाब के लिए बना दें, कोई कहता है जी मेरी तरफ से सदका जारिया बना दें, तो बाकायदा हम उस पर उनके नाम की प्लेक लगाते हैं ताकि उनको भी पता चले, उनको भी तसल्ली हो जाए और दूसरों को भी देख के तहरीक हो। एक कुआं जब हमने शुरू में काम शुरू किया, हमारा ख्याल था कि हम
8-10 कुएं बना लेंगे। अच्छा। मगर अब लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह अब सिलसिला इतना फैल चुका है चलता कि जा रहा शायद है। ही कोई वाह, गोट हो वाह, जहाँ वाह, हमारा जबरदस्त। कुआं ना, हमारी एनजीओ का माशाल्लाह जी। नाम जो है कस्टम हेल्थ केयर वाह, सोसाइटी के अच्छा, नाम अच्छा, से सही। ये सिलसिला है और ये माशाल्लाह इसमें चलता इजाफा रहे ही जी। हो- हमारी भी यही दुआ है चलता कि रहे, मोर जी। पावर टू यू, और अल्लाह और उसके जो नेक बंदे हैं वो हाथ मिलाते रहें, आपका हाथ बटाते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ जा साहब, आपने इतना वक्त दिया और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी सरगर्मियाँ हैं, कैसे आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आपने तफसील से आज इस पे हमें ब्रीफ भी किया और हमारे अवाम ने भी सुना। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का आज का ये वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। कल इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ, नई शख्सियत के साथ, पयाम रमज़ान में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।